मध्य प्रदेश बालाघाट जिले के अंतर्गत आने वाला ग्राम भीमजोरी के पावन धारा को बचाने के लिए आदिवासियों का विशाल महासभा संपन्न हुई। बालाघाट जिले के अंतर्गत आने वाली 3 विकास खंडों को 5वीं एवं 6ठी अनुसूचित के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें बीसा, बेहर, परसवाड़ा 3 ब्लॉक 2 विधानसभा में सामाजिक है, जो है पूर्ण रूप से आदिवासियों के लिए आरक्षित है, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा संविधान की 5वीं अनुसूचित, 8वीं अनुसूचित ऐसा एक्ट जैसे कानून इन तीनों ब्लॉकों में लागू होते हैं, जो आदिवासी समाज को एक अलग परंपरा, बोली, भाषा, रीति रिवाज, धर्म, रोटी प्रथा, जल जंगल जीवन अधिकार प्राप्त है। आज ही समाज के द्वारा जब हक अधिकार की लड़ाई लड़ी जाती है तो शासन प्रशासन के द्वारा उन्हें नक्सलाइट या आतंकवादी बनाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। आखिर कब तक आदिवासियों को न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन निरंतर इस समाज को जगाने के लिए एवं समाज बुद्धिजीवों के द्वारा हक अधिकार की लड़ाई लड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे अभी रानीधार को बचाने के लिए, भीमजोरी के लिए हमेशा समाज अग्रसर रहेगा। लागू करने के लिए एवं रानीधार धार्मिक स्थल एवं सौंदर्यकरण एवं रख रखाव एवं बचाव के लिए समाज हमेशा साथ है, हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। एवं रीति रिवाज, देवी स्थल के बारे में महानुभव के द्वारा अपने उद्बोधन बताया गया। बालाघाट से ब्रजेश बिवगड़े की रिपोर्ट। सेवा जोहार अर्पित करता हूँ हमारे समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों को, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, टंटिया भील, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, हमारे नॉलेज ऑफ शंबाल ऑफ नॉलेज से सम्मान प्राप्त परम आदरणीय भीमराव अंबेडकर, रानी दुर्गावती, झलकारी बाई, ऐसे महापुरुषों को मैं सेवा जोहार अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला से चलकर आए और सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष सम्माननीय भुवन सिंह कोराम जी, साथ में आए परम सम्माननीय भरतलाल मेरावी जी, मेरे बड़े भ्राता परम सम्माननीय मनसाराम मेरावी जी, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद तहसील शाखा बैहर, परम आदरणीय बड़े भैया लखन सिंह मेरावी जी, जो कि सर्किल अध्यक्ष हमारे आदिवासी दशा दिशा मिशन निकुंभ के अध्यक्ष हैं, परम आदरणीय गोपाल सिंह खुसरे जी, जो कि वरिष्ठ समाज सेवी गढ़ी से चलकर आए, सम्माननीय गुरवेश श्याम जी, आदरणीय इंदिरा दीदी जी, आदरणीय सत्या भलके जी, हमारे विधि सलाहकार गांव बड़राज के यशवंत धुर्वे जी, साथ में ऐसी अलग आइडेंटिटी होने के बाद भी हमें धर्म कॉलम से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि हमारे अस्तित्व का सवाल, हमारा अस्तित्व खत्म करने की चाल चल रही, षड्यंत्र हो रहा कि भैया हमारे देश में जो आदिवासी हैं वो किसी और समुदाय के साथ में मिल जाए और उनका जो स्वार्थ है वो सिद्ध हो जाए। भीमजोरी की पावन धरा पर आप लोग उपस्थित हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जो भीमजोरी में जो कांड हुआ, जो गोंडवाना के सतरंगी ध्वज ये कहकर उखाड़ दिया गया कि ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का झंडा है, और हमारे मित्र सुन्नवी और जेल के हवाले देकर उन्हें पता नहीं क्या क्या कहा। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर भूपेंद्र टेकाम को अगर एक उंगली उठा के देख ले तो समझ जाओ ये तो अभी एडवर्टाइज है, ये तो हमारा एडवर्टाइज है। ऐसा जन सैलाब खड़ा कर देंगे और गोल वाले के झंडे को अगर आपने हाथ भी उठा के अगर देखा तो वक्त बहुत बुरा होने वाला है। साथियों, ये जो विरोधी लोग हैं उनको ये भी नहीं पता कि गोलवाला का झंडा होता कैसा है, सतरंगी झंडा होता कैसा है, इनको ये भी नहीं पता। और रही बात कौन सा गलत काम करने जा रहे थे हमारे
संपदा हो, चाहे रेत हो, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, पीता हो, कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, खरीद नहीं कर सकता। ऐसा कानून जो है ऐसा कानून है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर में, अरे देश की बात छोड़ो, मध्य प्रदेश के अंदर में 47 विधायक है। चूंकि रेत वाला मामला हो या खनन वाला मामला हो, पूरे शेड्यूल एरिया में पश्चिम यूनिवर्सिटी क्षेत्र में बिचौली के द्वारा इतना शोषण और इतना बिचौलिए के माध्यम से इतना जो है बेचा जा रहा है, खनन किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे परेशान विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं मैं। आज जैसे यहाँ पे इंजूरी में जो है, आज यहाँ जो कार्यक्रम जो रखा गया था, संगोष्ठी कार्यक्रम कहें या विचार मंथन कहें, तो इसमें जैसे इनके साथ जो विरोध में जो हुआ, जैसा अभी ने बताया, उनमें क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि ये समस्या जो ये किसी भिंजोरी की ही नहीं है, ये सारे समाज की समस्या है। और जितना भी अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पे आप वन अधिकार के तहत कहिए, गौण खनिज के खिलाफ कहिए, या फिर इस प्रकार के जो हमारी धार्मिक भावनाओं को जो आघात लगाते हैं, ऐसे लोगों की बहुत भरमार है। और ऐसे लोगों के लिए हम लड़ने के लिए आज यहाँ पे महापंचायत का इन्होंने आयोजन किया था। और यहाँ से हमने जिस प्रकार से आगे की जो कार्रवाइयाँ हैं वो करने के लिए एक रणनीति तैयार कार्यक्रम आहूत की गई, तो हमें जानकारी प्राप्त हुआ है कि आदिवासी समुदाय ने पूरा यहाँ कार्यक्रम आयोजित, किस संबंध में यहाँ कार्यक्रम आयोजित? मैं बताना चाहूँगा आपको, यह हमारा धार्मिक स्थल है आदिवासी समुदाय का, रानीधार बंजर नदी, जो कि भिंजोरी ग्राम में है और हमारे आस्था का केंद्र है। एक मिनट, लाइट खराब कर डबल बोलना वो लाइट। समुदाय जो यहाँ बैठक आहूत की, किस संबंध में आहूत की गई? जी, मेरा नाम भूपेंद्र टेकाम है और मैं पारंपरिक रूढ़ी व्यवस्था ग्राम सभा का अध्यक्ष हूँ, जिसमें भिंजोरी, सुहानगर, खुर्सीपार और भटलई, ये चारों गांव समाहित हैं। अब ये है कि जो हमारा रानीधार बंजर नदी भिंजोरी का, जो हमारा आदिवासी समुदाय का धार्मिक केंद्र है, यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 2 दिन का मेला लगता है। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर अवैध रेत उत्खनन होता है और असामाजिक तत्वों के माध्यम से होता है। उसको हमने पारंपरिक रूढ़ी व्यवस्था ग्राम सभा के माध्यम से रोक लगाया। यहाँ पर स्थानीय स्तर पे मूल निवासी युवा समिति है, उसके माध्यम से हमने रोक लगाया। तो उल्टा ये होता है कि जो असामाजिक तत्व है वो उल्टा रेत चोरी नहीं करने दे रहे हैं करके हम पर ही कार्रवाई कलेक्टर सिंगल आप पे आपके साथ में है, लोग सभी के साथ में। हमारी जो समिति है उन सभी के साथ में ऐसा बर्ताव किया जा रहा है कि थाने में जाके कंप्लेन दे रहे हैं, एसडीएम साहब के पास कंप्लेन दे रहे हैं और कलेक्टर ऑफिस के पास कंप्लेन दे रहे हैं। जबकि वो जो कंप्लेन दे रहे हैं उस पर बाकायदा कार्रवाई हो रही है। लेकिन हम 2018 से हम रानीधार बंजर नदी के सौंदर्यीकरण के बारे में विचार रख रहे हैं और यहाँ के व्यवस्थाओं को सुधारने की बात कर रहे हैं, तो उल्टा हमारी जो कंप्लेन है उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो असामाजिक तत्वों द्वारा जो रेत अवैध उत्खनन होता है उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, अजाक्स थाने में कर रहे हैं, एसपी पुलिस बालाघाट में कर रहे हैं, कलेक्टर महोदय के पास कर रहे हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उल्टा हमें ही प्रताड़ित किया जा रहा है। उल्टा ये कहा जा रहा है एएसआई रामाराम कनौजिया जो है, जो एएसआई अजाक्स थाने का जो कनौजिया जी हैं एएसआई, उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि भूपेंद्र टेकाम तू बंजर नदी का ठेका लेकर रखा है, तेरे बाप ने ठेका लेकर रखा है या फिर तुम्हारे समाज ने ठेका लेकर रखा है क्या? ये प्रशासनिक अधिकारी आपको ऐसा बोला जा रहा है? जब आप शिकायत लेके जाते हैं तब आपको ऐसा बोला जा रहा है? हमको ऐसा बोला जा रहा है। इसका मतलब ये जाहिर होता है कि यहाँ से कोई ना कोई और ये बड़ा अधिकारी फोन कर जा रहा है, तेरे कारण तुम्हारे गाँव का विधायक परेशान है, वहाँ के मुसलमान परेशान है, यहाँ तक पुलिस प्रशासन भी तुमसे परेशान है। तो इस तरह की हरकतें और इस टाइप का काम क्यों करते हो? और तेरे बाप की जमीन है क्या, तेरी बाप की संपत्ति क्या, तूने ठेका लेके रखा है रानीधार बंजर नदी का? इस टाइप का दबाव प्रेशर दिया जाता है। और मैं तो ठीक है, हमारे साथ में जो महिलाएं गई हुई थी, तिरुमाए सरला धुर्वे जी, तिरुमाए चंद्रकला टेकाम जी, तिरुमाए हमारी मूल निवासी युवा समिति की उपाध्यक्ष मैडम जो नेहा वीके जी, ये महिलाएं गई थी, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया अजाक्स थाने में। उनको बाहर भागने के लिए बोला गया कि तुम बाहर जाओ और बाहर बैठो, यहाँ पर मैं आपसे विवाद नहीं करना चाहता। जबकि हमारे जो महिलाएं थी उन्हें आपत्ति हुई, अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया गया उनके प्रति, तो उनको आपत्ति हुई। तो महिला जब विरोध में खड़ी हुई तो उनको कहा गया कि यहाँ पर वीडियो कैमरा लगा है, आप यहाँ से दूर जाएं, बाहर जाएं। और जबकि जो अनावेदक गढ़ थे, है ना, जिनकी पेशी होनी थी, उनको बाकायदा वहाँ पर कार्यालय में बुला के उनका मान सम्मान किया जा रहा है और उनको चाय नाश्ता पानी किया जा रहा है सम्मान पूर्वक। इसका मतलब ये जाहिर होता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि गढ़ के दबाव के कारण आपको दबाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। शासन प्रशासन भी इनके साथ में बिके हुए हैं। बालाघाट जिले के अंतर्गत में आज आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे वरिष्ठ
समाज सेवी हरनाम मरावी जी से आज यहाँ पूछा जाए किस प्रकार से जो आज यहाँ के विचार मंथन हुआ उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय बताऊंगा। मैं हरनाम सिंह मरावी जनपद सदस्य परसवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। आज का जो कार्यक्रम था, जो आदिम समुदाय के सतरंगी ध्वज, ये धर्म का आस्था है, आदिवासियों का आस्था है, उसको जो है फेंक दिया गया। और दूसरा मुद्दा यह है कि जो रानी घाट है वहाँ पे रेत खनन को लेकर, यानी दो मुद्दे थे। तो मैं कहना चाहता हूँ, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। तो जब ग्राम सभा को पावर है, तो जो रेत खनन है, रेत खनन ग्राम सभा को पावर है। ग्राम सभा से वहाँ का जो मुखिया होता है, सरपंच होता है, सरपंच है, वार्ड पंच है, वहाँ के गांव के लोग ही तय करेंगे कि रेत खनन जो है वो उसका पैसा ग्राम सभा को जाना चाहिए। रेत चाहे कोई भी खनन करे, लेकिन पैसा ग्राम सभा में कमेटी में जमा होनी चाहिए। क्योंकि आज बैहर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक महोदय जी संजय उइके जी, क्योंकि वो एमएलए हैं, और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि विधानसभा में जब भी सत्र लगती है तो ट्राइबल एरिया जो शेड्यूल 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो है हमारी वन संपदा, खनिज संपदा जो है, रेत है, और पेशा एक्ट के तहत में आपका आंवला है, बहरा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे पारंपरिक ग्राम सभा को जो है उनको अधिकार प्राप्त है। तो मैं एक जनप्रतिनिधि होके मैं ये कह रहा हूँ कि रेत जो है ट्राइबल को लोगों को ही रेत निकालने का अधिकार है। जैसे कि अभी जैसे ट्रैवल में रेत निकालने का अधिकार ट्रैवल में तो है जी, लेकिन जैसे अभी यहाँ जो भी जैसे अदर्स किसी को जैसे ठेका दे दिया गया है जी, जैसे अभी यहाँ पे लहंगा कनार जो घाट सेंशन हुआ जी, और ठेकेदार के द्वारा इधर पे हर घाटों से रॉयल्टी काटी जा रही है, जी। तो ऐसा हो सकता है 5वीं अनुसूचित क्या जायज़ है? ट्राइबल एरिया में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में, इसमें महामहिम राज्यपाल के अंडर में आता है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र। और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो गैर लोगों को उनको टेंडर और ठेका देने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। शेड्यूल एरिया यही बोलता है। लेकिन हमारे सरकार नियम कानून बनाती है, लेकिन उस नियम कानून का फॉलो नहीं होता। तो इसमें समाज की और आप लोग की क्या भूमिका रहेगी इसको फॉलो कराने के लिए? हमारा यही है कि ये जो परगना एक रूढ़िगत पारंपरिक ग्राम सभा होती है, अनुच्छेद 13(3) का संविधान में है, अनुच्छेद 13(3) का रूढ़ी व पारंपरिक ग्राम सभा। तो पारंपरिक ग्राम सभा में परगना होता है, उस परगना की कमेटी में जो है उनको अधिकार है कि यहाँ की वन संपदा, खनिज संपदा, रेत है, तमाम चीज़ें जो है। आज यहाँ जो कार्यक्रम हुआ मैडम अपना परिचय देंगे उस पर कार्यक्रम के बारे में। श्रीमती सविता धुर्वे, जनपद पंचायत अध्यक्ष पुरुषा। आज जो कार्यक्रम हुआ, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया, हमारे सतरंगी झंडा को उखाड़ के फेंका गया, ये गलत है, नियम के विरुद्ध है। अगर दूसरे समाज हो या किसी भी समाज का, किसी का भी मान सम्मान को ठेस पहुंचाए तो ये गलत है। और इसके लिए आज सारे समाज एकत्रित हुआ है। वो तो आदिवासी सनातन से भोले भाले हैं, आज भी भोले भालेपन के कारण, नहीं तो अगर दूसरे समाज का अगर झंडा उखाड़ के फेंक देते तो आज मारधार भी हो सकता है। तो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई कि किसके द्वारा उखाड़ा गया था? सामाजिक ही लोगों के? नहीं, मेरे नॉलेज में तो अभी नहीं आया है सामाजिक उखाड़ा है कि दूसरे समाज उखाड़ा है, लेकिन उखाड़ के फेंक दिए। तो आज पुनः समाज एकत्रित हुआ, पूरे बालाघाट से लेकर। जैसे पुलिस प्रशासन के द्वारा जैसे कहीं भी जाते हैं तो थाने में बोला जाता है कि नहीं, बोले आपको अंदर कर दिया जाएगा, यहाँ सुनवाई नहीं, तो इसका कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? हाँ, कारण हमारी समाज की कमी है। मैं तो समाज ही को बोल रही हूँ, क्योंकि आज अकेला भूपेन गया, अगर इसके साथ में सारे समाज जाते तो सबको FIR करना पड़ता। और जैसे आज झंडा जो रखा गया तो उसके बारे में फिर अब जैसे यहाँ पे सुनने में रहा, इधर मेले भी लगता है काफी पूर्णिमा जी को। जी, ये सनातन से हाँ, तो ये धार्मिक स्थल है। और ये यहाँ पर बहुत सारे लोग, समाज के लोग अपने मन्नतें मांगने आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ पे मेला लगता है और अपने आशीर्वाद समारोह लेके भी वो यहाँ से जाते हैं, नहाने आते हैं। 3 दिन तक लगातार मेला बैठती है, समाज की ओर से सभी समाज के लोग आते हैं, अपने अपने श्रद्धा, जिनको यहाँ पर श्रद्धा है वो सभी समाज के लोग आते हैं और मेले का भी और ये देवथानी स्थान का भी आनंद लेते हैं।